जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने खड़े होके शेयर कर रही हूँ। ये मेरा आज 11वां शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सेवा बख्शी थी शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो गुरु जी की कृपा से मेरे आज 11वां दिन मेरा पूरा हो गया है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, जो आपने मेरा जो मैंने मतलब आपसे अरदास की थी, जो मैंने आपसे बोला था, वो आपने पूरी कर दी, करवाई। मेरा हाथ पकड़ के एक भी दिन मेरा शुक्राना सत्संग मिस नहीं होने दिया। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और है। वो ये है कि संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में एक येलो कलर की ततैया आई थी। रात के टाइम आई, कहती वो पता नहीं कहाँ से, मुझे समझ नहीं आया। मैं जैसी बेड पे से उठी, मैं फ्रिज में कुछ रखने के लिए, पता नहीं कुछ लेने के लिए आई थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पीछे एक येलो कलर का ततैया, मतलब मरा हुआ नहीं था, तो जिंदा ही था, लेकिन तड़प रहा था, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। तो संगत जी, मैंने उस ततैया को देखा, मैं मतलब ये सोचने लगी कि ये ततैया आया कहाँ से, मुझे तो कहीं उड़ते हुए भी नहीं दिखाई दिया। और संगत जी, मैंने घर में अंधेरा, मतलब लाइट ऑफ कर रखी थी, बस किचन की लाइट जल रही थी जिससे रोशनी थी घर में। तो मैंने फिर लाइट ऑन की, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, ये ततैया अचानक से कैसे आ गया मेरे पीछे, अभी तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए संगत जी, मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट है। और गुरुजी अब भी मुझे मैसेज करते हैं परिवार से रिलेटेड। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि तेरे आधे से ज़्यादा कष्ट तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और तो संगत जी, उस दिन भी मेरे को ऐसे एक मैसेज आया था, गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया था। तो पता नहीं उस दिन रात को गुरुजी ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया, क्योंकि संगत जी, गुरुजी मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि तुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं किस रूप में आके तेरे घर में, मतलब किस रूप में आके तेरा कितना बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर ले जाता हूँ और तुझे पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो जो ततैया थी ना, वो बहुत ज्यादा उस दिन रात को तड़प रही थी। जब मैंने उसको देखा ना, तो मेरा मन नहीं माना इस चीज से कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूं। मैं बार बार उस ततैया को बार बार देखती हुई आ रही थी। मैंने उस ततैया को बाहर भी, मतलब झाड़ू से बाहर भी किया, वो बाहर जा ही नहीं रही थी संगत जी, बिल्कुल भी। वो झाड़ू पे चिपक जा रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। जैसे हम झाड़ू को इस तरीके से दीवार पे भी मारते हैं छुड़ाने के लिए, मैंने इस तरीके से भी किया, वो नहीं, फिर भी नहीं गिरी। वो मेरे घर में, घर के अंदर ही रही और घर के अंदर ही तड़प रही थी। तो संगत जी, उस दिन मेरी सास आंटी भी बहुत लेट आई थी घर पे, और हस्बैंड अंकल भी लेट आए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तड़प क्यों रही है, क्या होने वाला है, मतलब किसका कष्ट मेरे ऊपर ये ले रही है, अपने ऊपर ले रही है। सॉरी संगत जी, माफ करना गुरु जी। तो थोड़ी देर बाद में जब मेरी सास आंटी 12-1 बजे के आसपास रात को घर आती हैं, तो मैं देखती हूँ वो फिर भी तड़प रही थी। संगत जी, मैंने क्या काम किया, गुरु जी का मैं जल प्रसाद घर में ही बनाती बनाती हूँ। अभी मेरी सैटरडे को मेरी सास आंटी और मम्मी ननद आंटी गई थी गुरुजी के मंदिर, तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद ला के दिया है। जब मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद नहीं था, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू बताया था जल प्रसाद बनाना, तो मैं वैसे ही बनाती बनाती थी। तो मेरे पास जल प्रसाद रखा हुआ था संगत जी, मैंने वो जल प्रसाद उस ततैया के ऊपर डाल दिया, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार बहुत ज़्यादा तड़प रही थी इधर से उधर, उसको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो रही थी। संगत जी, वो जानवर है, और जब हम इंसानों को कुछ होता है तो हम भी कितना परेशान होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई दवाई दे दे, डॉक्टर के ले जाए, वो तो बोल नहीं सकता था। तो मैंने उस जल प्रसाद को ना उस ततैया के ऊपर डाल दिया। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई, फिर हम सब सो गए। संगत जी, जब मैं सुबह उठी और मैं झाड़ू लगा रही थी, तो वो जो ततैया था ना, बिल्कुल ब्लैक हो गया था। मतलब एक होता है ना जैसे जला देते हैं, ऐसा हो गया था, पूरा जल गया था। और एकदम मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जैसे कागज होता है ना, इंसान को जलाते हैं ना, ऐसे वो जला हुआ मुझे मिला। तो गुरुजी ने कौन सा कष्ट मेरे ऊपर, सॉरी, अपने ऊपर लिया गुरुजी ने, मेरे परिवार का, मेरा। संगत जी, गुरुजी मेरे फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं। वो बार बार मेरे को यही बोलते हैं कि तेरे फैमिली को मैंने ब्लेस कर दिया है, मेरी नज़र तेरे पूरे परिवार पे है, तू टेंशन फ्री होकर रहा कर, तू इतना क्यों सोचती है, तू जितना सोचेगी उतना परेशान रहेगी। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया,
और हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, तो इसके लिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप के साथ सत्संग करने में कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ गलती हो गई हो बोलने में। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आज आपने मेरे 11 दिन की सेवा पूरी करवाई। तो मंत्र जाप के साथ अब शुक्राना सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। और ये मेरा वैसे तो मैं पहले भी एक बार या पता नहीं 2 बार मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर वैसे आज ये मेरा पहला ही समझ लीजिए, ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का। और गुरु जी का आज मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि पुत्र, तेरी अरदास कैसे पूरी होएगी, तो ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि गुरु जी से अगर आपकी कोई भी विश है, कुछ भी है, कुछ भी अरदास करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो पूरी हो, जल्दी पूरी हो, तो आप अमृत वेला में उठ के गुरु जी से अरदास करो। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, जो आपने मुझे बताया कि अमृत वेला में की हुई अरदास जल्दी पूरी होती है। मैं गुरु जी से बोलती थी ये चीज़ कि आप मेरी अरदास क्यों नहीं पूरी कर रहे हो, और जब तक मेरी बात नहीं पहुंचती, तो गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि तेरे मैं हर बात सुनता हूँ, हर बात तेरे मन की हर बात मेरे तक पहुंचती है। पुत्र, तू चिंता छड़ दे, मैं तेरे नाल हाँ। और तू अमृत वेला किया कर, जिससे तेरी जो भी दुख तकलीफ है वो जल्दी दूर होगी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और संगत जी, मैं आपको बता दूं, आज मेरे घर में फंक्शन था। अभी मतलब वैसे तो 4:30 हो रहे हैं, तो मेरे घर में जो फंक्शन था वो मेरे घर में मेरे भांजे की जो वाइफ है उनकी, मतलब मेरी ननद आंटी की बहू की गोद भराई थी। तो संगत जी, हम वैसे अलग अलग रहते हैं, पहले हम एक साथ ही रहते थे, लेकिन अब हम अलग अलग रहते हैं। तो मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड अंकल है और मेरी सास आंटी है, तो मैं 3 ही लोगों का, मतलब आप समझ सकते हो, खाना बनाते बनाते मेरे को 6 साल हो गए। 3 ही लोगों का खाना बनाती हूँ, तो मुझे उतना ही अंदाज़ा मतलब आता है सब्जी में मसाले वगैरह का। तो संगत जी, मेरी ननद आंटी ने मेरे को फ़ोन किया कि छोले तू बनाएगी और आज कुछ तुझसे ही बनवाने हैं। तो संगत जी, अब मैंने इतने सारे लोगों का तो खाना बनाया नहीं था कभी, क्योंकि जब फंक्शन था तो बहुत सारे लोग आए थे। तो मैंने फिर अपनी नंद आंटी को बोला कि आप एक काम करो, छोले आप मेरे घर ही भेज दो। और मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु का प्लीज़ आज मेरी लाज बचा लेना, मेरे छोले ऐसे बनवा देना कि लोग जो भी खाए वो तारीफ ही करे बस। क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे को 6 साल हो गए, आज तक मेरे से किसी ने भी खाना नहीं बनवाया, मतलब इतने सारे लोगों का नहीं बनवाया। बाकी डेली बेस का तो बनता ही है, तो खा लेते हैं। जैसे मेहमानों के लिए, इतने सारे लोगों के लिए नहीं बनवाया, क्योंकि एक होता है ना, उम्मीद नहीं होती कि, मतलब सबको डर रहता है कि यार ये कहीं ख़राब ना कर दे खाना, सब्जी बेकार जाएगी ये वो। तो वो डर मतलब मेरे ननद आंटी को था, लेकिन पता नहीं इस बार मेरी ननद आंटी ने, हालांकि वो अपनी बेटियों के बर्थडे भी करते हैं, सब कुछ घर में फंक्शन करते हैं, कभी उन्होंने नहीं बोला कि तू ये बना। इस बार उन्होंने मेरे को बोला, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने गुरुपा से ही बोली कि गुरुपा, अगर आपने मुझे ये सेवा दिया ना, तब आप ही संभाल लेना प्लीज़ गुरुपा। क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आज तक इस घर में किसी ने मुझसे इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनवाया। वैसे ज़्यादा लोग नहीं आए थे संगत जी, बस मेरी फैमिली मेम्बर ही थे, 1-2 लोग ही थे बस बाहर के। 1-2 नहीं, मतलब जो बहू थी उसके मायके वाले थे, और हमारे यहाँ से 2-3 3-4 लोग थे। तो इसलिए संगत जी हो ही गए थे वही
8 10 12 लोग तो थे ही। तो मैंने लाइफ में पहली बार ही ऐसा मतलब खाना मतलब बनाया था। तो मैंने गुरु पास से अरदास की छोले बनाते टाइम। मैं बस गुरु जी से ही बात कर रही थी कि गुरु जी प्लीज़ संभाल लेना, देख लेना आप कुछ गलती ना हो रही हो मुझसे, आप ही मसाले डलवाओ मेरे से, कितने टमाटर डालो इसमें, कितनी प्याज डालो, मुझे अंदाजा नहीं है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने छोले बना के भेज दिए थे बड़ी नंद आंटी के घर। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे को वहाँ पे सुनने को मिला कि सबने मेरे छोलों की बहुत तारीफ की। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, बहुत 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 सारा शुक्राना। क्योंकि गुरु का मेरे से ना मतलब बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं। अगर मैं संगत जी मैं अपने घर में भी अगर जैसे मेरा कुछ खाने का मन होता है, जैसे मेरी मम्मी मायके में मतलब जो मेरी मम्मी है, अगर मैं अपने मम्मी पापा से मेरी बात नहीं होती है तो अगर मुझे अपनी माँ के हाथ पे खाने का कुछ मन करता है तो मैं अगर गुरु जी से बोलती हूँ ना कि गुरु जी मेरे को अपनी मम्मी के जैसा खाना खाना है, तो गुरु जी बनवा देते हैं। संगत जी मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी शरण साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी शरण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन मंत्र से मैं सुबह की शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी हम सब हमारे जितने भी परिवार हैं आपके चरणों में शीश झुका के नमन करके शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपकी बहुत बहुत शुक्राना। मैं बैसाखी में अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। वहाँ के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पीकर हमारी सारी बीमारी हमारे कष्ट हमारे काटते हैं गुरु का पिला के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी मेरे पति अंकल को पर अपना जल्दी से कृपा करवा दीजिए गुरु जी महाराज, कर दीजिए गुरु जी। उन्होंने विश्वास आपसे डगमगा जाते हैं कि गुरु जी मेरे साथ कुछ नहीं करते हैं। मेरे फाइनस प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, सुधारवा दीजिए गुरु जी महाराज। जल्द से उनकी फाइनस प्रॉब्लम ठीक हो जाए। 4 5 महीने से उनकी फाइनस प्रॉब्लम रुकी पड़ी है। उनकी बहुत दिल दुख रहा था गुरुपा, वो नहीं मुझे ले जा रहे थे बैसाखी पे। गुरु जी महाराज माफ करना उनको भी और अपनी संगत बना लीजिए, उनकी विश्वास करने लगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। हमारे घर से जितनी नेगेटिव चीज है दूर करिए महाराज। हमारे पूरे परिवार आपके सिलेंडर हो गुरुपा, आपके सिलेंडर हो। जय गुरु जी महाराज। मेरे अमृत बेला स्वीकार करिए गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। मेरे बीच वाली बेटी के रिजल्ट आने वाले हैं 12वीं का गुरु जी महाराज, अच्छे नंबर से उनको भी पास करा दीजिए गुरु जी महाराज। मेरे बड़ी वाली बेटी को भी शादी ब्याह रिश्ता जो है जल्दी लगाए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी शुक्राना पावन मंत्र से विराम करती हूँ आगे की तैयारी करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।